Sunanda ma'am to deliver college introduction. Students and staff, I hope you all are doing well and are ready to embark on a new academic journey. Today I feel honored to welcome you all to गुड मॉर्निंग। मेरा नाम निखिल खोकर है। तो मैं भिलवाड़ा से बिलोंग करता हूँ। मैंने ये की है एमएलयू कॉलेज से, तो लो करना। निश्चय मैं एनर्जी में सफल हो जाऊंगी। थैंक यू, धन्यवाद। हर्षिता मोनानी, मैं अपने भिलवाड़ा से हूँ और मैंने एमए किया हुआ है एमएलबी कॉलेज से। और मैं वकील इसलिए बनना चाहती हूँ क्योंकि मेरा बचपन से ही ड्रीम है कि मैं एक अच्छी लॉयर बनूँ और समाज के लिए कुछ अच्छा करूँ। आज हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं, शायद मेरी आप लोगों से पहली मुलाकात ही होगी। तो व्हाट यू मीन बाय द लो? आप लोग लो में इंटरेस्टेड होकर के क्यों आए? क्या मैं पूछ सकता हूँ? मैंने कोई जवाब देना चाहेगा? लो Just want to be myself, so I just want to be like LLM, and after that I asked to sir, what is the process? That's why. Okay, good. About the career, now I would like to say about that thing. Law is the best career in our life. अगर हम देखते हैं तो रूटीन डे बाय डे जो रूटीन हमारा चल रहा है जिंदगी का, तो जिंदगी के रूटीन में भी हमारा लो का कैरियर काम होता है। मीन में जैसे रोड पे निकले, एमएससीटी से रिलेटेड हो गया, कहीं म्युनिसिपैलिटी से रिलेटेड काम हो गया, कहीं कुछ हो गया, तो ऑल हमें और इन सब चीजों के लिए क्या एक्स बने हैं, जो एक्स आपके अभी लो में नहीं है। सारे आपके 3 ईयर लो में भी सारे एक्स नहीं रहेंगे। अभी शायद 30 एक की लॉ के 38 की है, 27 ही है, कितने हैं अभी? रिसेंट अभी 3 ईयर लो में कितने हैं स्टूडेंट्स Subjects. 30 है। अभी आप 30 लो ही पढ़ेंगे, जिसमें बेसिक जो लो है मीनवेल वो आपको पढ़ाए जाएंगे। सीआरपीसी, सीपीसी, आईपीसी जो अभी रिसेंटली भी चेंज होकर के बीएनएस और बीएनएस वगैरह में कन्वर्ट हो चुके हैं। तो लो में आने का मतलब आप लोग एक ऐसे यूनिक फैकल्टी में आ गए हैं, एक ऐसी यूनिक फैकल्टी जिसमें आपका करियर, जिससे आपको एज ए करियर लॉ में आने के बाद आप एज ए एडवोकेसी आप ऑन रोड आ सकते हैं। एज ए एडवोकेसी आप कोर्ट में नहीं है, कोर्ट में आपके एक्सपीरियंस के लिए अलग है। जैसे सेशन कोर्ट में आप करना चाहें, हाई कोर्ट में करना चाहें, या सीधा सुप्रीम कोर्ट में आप प्रैक्टिस करना चाहिए। और आफ्टर दैट आप लोगों को इसी में एलएलएम जैसा आप कह रहे थे, आफ्टर दैट फैकल्टी ऑफ आप जैसा टीचिंग वापस में अपने लोग के नए स्टूडेंट्स को जनरेट करना, तैयार करना, ठीक है ना। थर्ड वन, आप किसी प्राइवेट सेक्टर्स में जा सकते हैं, किसी कंपनीज में आप एज ए लीगल एडवाइजर हो सकते हैं, कहीं और हो सकते हैं। और सबसे मेन जो जुडिशरी है, जैसे साहब बैठे हैं सीधे साहब, जुडिशरी में भी आप जा सकते हैं। उस लॉ का एक सबसे टॉप वेरिएंट चलता है, या सबसे मेन जहां आपकी फैकल्टी फोकस होनी चाहिए। तो मीन में जो अभी आप लोग हैं, तो मैं इस चीज में एक छोटा सा बात कहना चाह रहा हूँ कि पंख फैला उड़ क्यों आसमान, जमीन पे बैठ के क्यों आसमान देखता है। अगर अपनी जिंदगी बनानी है तो आपको आसमान ढूंढना पड़ेगा। यू हैव टू रीड इट ऑल लो सब्जेक्ट, जो आपके बेसिक सब्जेक्ट है। अभी तो आ रहे हैं, तो आपके बेसिक सब्जेक्ट है, तो आपको आगे अपनी रूटीन लाइफ में भी काम देना है, नॉट फॉर द करियर, आपकी रूटीन लाइफ में भी काम देने वाले हैं। मैं ज्यादा समय लूंगा नहीं, क्योंकि मेरी तो थोड़ी बोलने की आदत ज्यादा है, क्योंकि कोर्ट में हम लोग ज्यादा बोलते हैं, साहब हमारे को सुनते रहते हैं, फिर एक क्लास जजमेंट आता है, पता पड़ा कि हम लोग ज्यादा बोल गए, इसलिए 1 मिनट सर गया। ठीक है, तो मेरा ये है कि आप लो में आए हैं, तो लो में आप डेडिकेशन के साथ आप लो को करिए ना। कॉमन सेंस है, और ये तो स्टडी के थ्रू आउट याद रखिएगा कि जहाँ भी लॉजिकल प्रॉब्लम्स आपको मिले, कॉमन सेंस के आधार पर करिएगा। जितना लो याद हो और बाकी कॉमन सेंस से आप चलेंगे। दूसरा मैं कह रहा था कि हैबिट ऑफ रीडिंग और राइटिंग, ये कितनी जरूरी है इस प्रोफेशन में। हम में से कुछ लोग होंगे जो, चलिए हम में सुनी लेते हैं, कुछ लोग होंगे जो ऐसा करते हैं कि एग्ज़ाम के समय सोचते हैं कि इसमें पढ़ लिया, फिर छुट्टियाँ, ध्यान कहाँ है, छुट्टी मिलेगी और फिर आता है। तो बेसिकली छोटे थे तो हम सबका नेचर यही था, स्कूल में भी यही था, चलो एग्ज़ाम आ गया, उसके बाद गर्मी की छुट्टियों का इंतजार है। तो बेसिकली एग्ज़ाम पर भी फोकस नहीं होता था, फोकस हुआ करती थी छुट्टियाँ, तो उसके बाद छुट्टियों में क्या करना है। और ये प्रोफेशन जो आपने चूज़ किया है, ये प्रोफेशन ऐसा है कि आपको छुट्टी में भी पढ़ना पड़ेगा। तो यदि आप पढ़ने से घबराते हैं तो थोड़ी समस्या हो जाएगी। हैबिट ऑफ रीडिंग एंड राइटिंग, ये बहुत ज़रूरी है। जब कॉलेज में पढ़ते हैं तो छोटी किताबें रहती हैं, जैसे आप प्रोफेशन में आएंगे किताबों का साइज़ बड़ा होगा, किताबों के अलावा फाइलों का साइज़ होगा। भले आप एडवोकेट हैं, भले आप जज हैं, भले आप इस प्रोफेशन से जुड़ा कोई भी काम कर रहे हैं, भले आप टीचिंग कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली बात रिसर्च भी करेंगे तो
उसके लिए भी आपको पढ़ना पड़ेगा काफ़ी। तो हैबिट ऑफ रीडिंग इज मस्ट, ये तो आपको मतलब प्रोफेशन से आप जुड़ गए, या तो प्रोफेशन छोड़िए या फिर ये आगे बढ़ कीजिए, नहीं तो जो करियर में आगे ग्रोथ की जो संभावना है वो थोड़ी कम हो जाती है। दूसरा मैं जज और एडवोकेट को डिफरेंशिएट करूँगा। एक बहुत पहले मैंने ये पढ़ा था, एग्जैक्टली रेफरेंस नहीं दे पाऊँगा। तो एडवोकेट, हु इज एडवोकेट? एडवोकेट हु नोज द लॉ, व्हाट इज द लॉ, कहाँ मतलब क्या कानून है और किस प्रकार का कानून है, वो एडवोकेट, उसका एडवोकेट का काम ये है कि उसको ये फॉलो करना चाहिए। जज का काम है हु नो वेयर इज द लॉ। यदि आप अंतर समझेंगे तो शायद आप लोग कुछ अभी कोर्ट में भी जाएंगे जब आपकी इंटर्नशिप वगैरह कुछ होगी, तो एडवोकेट को बेसिकली प्रिपेयर करके रहना पड़ता है कि क्या कानून है, उस फैक्ट्स के उसके आधार पर फैक्ट्स के सिलसिले में क्या उनका पक्ष है जो कोर्ट के समक्ष रख सकते हैं। जज का काम उस समय कंपेरेटिवली ईजी लगता है, जब एडवोकेट आपके सामने खड़ा हो तब आपका काम ईजी लगता है, और जज का एक्चुअल काम शुरू होता है उसके बाद, कि जो दोनों पक्षों की जो बहस हुई है, दोनों पक्षों के जो अपने विचार रखे गए हैं, तर्क रखे गए हैं, उसके आधार पर फिर आपको फाइल पर जो फैक्ट्स हैं प्लस जो लॉ है, तो वो एप्रिसिएशन वो जज का काम, मतलब ये देखिए कोर्ट के बाद एक्चुअल में कहूँगा तो कोर्ट आवर्स के बाद जज का एक्चुअल काम शुरू होता है। कोर्ट आवर्स में तो जो अर्जेंट वर्क्स हैं या जो आगे की तैयारी है वो होती है, एक्चुअल काम कोर्ट का, जज का कोर्ट आवर्स के बाद शुरू होता है। तो जज और एडवोकेट में बेसिकली मैं डिफरेंस ये कहूँगा। तो जज के पास समय है, एडवोकेट समय लेकर तैयार हो जाते हैं, जज के पास समय है कि वो तैयारी करके फिर अपना निर्णय ले सकते हैं। तो बेसिकली जो मैं बात आपको कहना चाहूँ वो ये है कि इस प्रोफेशन से जुड़ा कोई भी आप करियर पकड़ें और आपको रीडिंग और राइटिंग की हैबिट आपको रखनी पड़ेगी। और कर्म की बात है कि कर्म हम करते हैं तो मतलब क्या फल मिलता है क्या नहीं मिलता, तो वो फोकस नहीं होना चाहिए। जैसे एग्जाम हमने दिए तो हमारा फोकस छुट्टियों पर रहा है, मैं भी उन लोगों में से हूँ जो जिन्होंने आगे देखा है कि छुट्टियाँ कितनी आ रही है, एटलीस्ट स्कूल में एग्जाम से पढ़ा करते थे। पर स्थिति ये है कि आपको कर्म करेंगे तो ही सिद्धि प्राप्त होगी। सिद्धि का तात्पर्य आज के समय में अलौकिक शक्तियाँ नहीं है। सिद्धि का तात्पर्य यह है कि आप पढ़ेंगे तो आप किसी चीज़ को कैसे बेटर रिप्रेजेंट आप कर पाएंगे, किसी के सामने कैसे बेटर प्रेजेंट कर पाएंगे। तो सिद्धि का तात्पर्य ये है। एक छोटी सी कहानी सुनाऊंगा आपको। महाभारत की एक कथा आती है। तो एक बार क्या हुआ कि एक बड़े सन्यासी थे, कई वर्षों से वो अपनी तपस्या कर रहे थे, बहुत भयंकर आंधी तूफान में सभी जगह मतलब उनकी तपस्या कभी टूटी नहीं। एक दिन क्या हुआ कि बैठे थे पेड़ के नीचे ऑब्वियसली, तो एक चिड़िया गतिविधियों से रूपरेखा से अवगत कराना है, आप लोगों को सहज अनुभव कराना है, आपके आगे की जो क्लासेस होने वाली है उनके बारे में आपको अवगत कराना है। जैसा कि सर ने अभी आपका मार्गदर्शन किया, सर ने बताया कि सर की बात से मैं सहमत भी हूँ कि अधिवक्ता बनना तो बहुत आसान है, 3 साल में आप पास हो जाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। 80 नंबर की थ्योरी का पेपर होता है, आप दे देंगे, 30 मार्क्स ले आएंगे, 20 नंबर कॉलेज को भेजने हैं वो भी आपको मिल जाएंगे, डिग्री आ जाएगी, एनरोलमेंट हो जाएगा बार काउंसिल में और आप बन गए अधिवक्ता। लेकिन अच्छा अधिवक्ता बनने के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ेगा, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, एक समर्पण चाहिए, एक दृढ़ता चाहिए जो एक दिन में नहीं आता है। अगर 3 साल आपने यहाँ पर कड़ी मेहनत की, 3 साल आपने अपने आप को झोंक दिया, तो आप निश्चित ही एक मुकाम को हासिल करेंगे। सर मेरा ऐसा मानना है, लॉ इज ऑल अबाउट पैशन। पैशन के बिना आप लॉ परस्यू नहीं कर सकते। और पैशन से मेरा मतलब ये है जब आप जी जान से किसी चीज के पीछे लग जाते हैं, जैसा सर ने कहा रीडिंग हैबिट होना बहुत जरूरी है, राइटिंग हैबिट होना बहुत जरूरी है, वो बाई प्रोडक्ट आ जाएगा। जब आपके अंदर पैशन आ जाएंगे, पैशन आ जाएगा लॉ को लेके, तो आपके अंदर ये जो खूबीज हैं वो बाई प्रोडक्ट आ जाएंगी। लेकिन इसके साथ अगर जैसे ही आपने इस पे अपनी थोड़ी सी ढील दी, पैशन को नहीं समझा, लॉ को समझने के लिए उतना समय जितना रिक्वायर्ड है वो नहीं दिया, दृढ़ता नहीं दिखाई, तो आपको समर्पण और मेहनत जैसे गुण प्राप्त नहीं होते, जो अधिवक्ता बनने के लिए बहुत आवश्यक है। अभी एक करियर रूपी मैप के रूप में हमने आपको आपके गेट के अंदर एक पेपर दिया है ना, वहाँ आप देखेंगे तो 50 से प्लस मोर ऑप्शंस लॉ एज अ करियर आपके पास अवेलेबल है। तो करियर की कोई कमी नहीं है। कमी किसकी है?
कि आप कितना समय, कितना समर्पण, कितनी मेहनत इसमें देते हैं। ठानना आपको पड़ेगा, कहते हैं ना, मान लिया तो हार है और ठान लिया तो जीत है। मानना आपको पड़ेगा, ठानना आपको पड़ेगा। इसलिए क्योंकि अब आपने किसी सब्जेक्ट को एज अ करियर ऑप्ट कर लिया। अभी तक तो आपने जो अपनी पढ़ाई, आज तक जो अध्ययन आप करते आए हैं, 10वीं भी पढ़ता है बच्चा, 12वीं भी पढ़ता है, उसमें माता पिता के नहीं बेटा साइंस ले लीजिए, नहीं आर्ट्स ले लीजिए, है ना, आप बीकॉम कर लीजिए। तो हो सकता है अभी तक आपके माता पिता का निर्णय जो है आपके साथ रहा, पर आज जो निर्णय लेके आप यहाँ बैठे हैं उसमें आप स्वयं जिम्मेदार हैं। तो अब आपने जो निर्णय लिया है उसको सही प्रूफ करना अपने माता पिता की नजर